देश में यूपीएससी के एक विज्ञापन को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। ये विज्ञापन केंद्र में सचिव स्तर पर सीधी भर्ती के लिए निकला है। ये अब तक की सबसे बड़ी लेटरल यानी कि सीधी भर्तियां हैं, जिसमें करीब 45 कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी परीक्षा दिए सीधे भर्ती हो जाएंगे। 17 अगस्त को जारी हुए इस नोटिफिकेशन के बाद से ही विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सीधी भर्ती में आरक्षण के नियमों को तोड़कर बीजेपी सरकार अपनी विचारधारा के लोगों को भर्ती करने जा रही है, मगर लेटरल भर्तियां पहले भी होती रही हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रहा है इस पर विवाद, हमारी इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसकी शुरुआत हुई है और ये आरक्षण खत्म होगा पूरे देश में। आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे, आप यूं कर रहे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है। यूपीएससी परीक्षा का नाम दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में दर्ज है। इसे क्रैक करने के लिए कई बच्चे अपनी दिनचर्या से लेकर पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं और तब जाकर बड़े लेवल के अफसर बनते हैं। लेकिन वो लोग जो काबिलियत रखते हैं बावजूद शीर्ष पदों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके लिए यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की नौकरियां शामिल हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी लेटरल यानी सीधी भर्ती है, यानी कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाएंगे। 17 अगस्त को जारी हुए नोटिफिकेशन के बाद से ही विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। विपक्ष सरकार के फैसले को आरक्षण खत्म करने का प्रयास बता रहा है। विपक्ष का दावा है कि लेटरल एंट्री के जरिए ओबीसी और एससी/एसटी के आरक्षण के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। विपक्ष सरकारी पदों पर सीधी भर्ती को संविधान पर हमला और आरक्षण छीनने की साजिश करार दे रहा है। वहीं केंद्र सरकार इसे कांग्रेस का पाखंड बता रही है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। दरअसल जिस लेटरल एंट्री पर आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो प्रस्ताव यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही लाया गया था। यूपीए सरकार लाई थी लेटरल एंट्री का प्रस्ताव। 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। 2018 में लेटरल एंट्री के तहत नियुक्ति में आवेदन मांगे गए। लेटरल एंट्री के तहत पहले दौर की भर्ती 2018 में शुरू हुई। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में लेटरल एंट्री का सिस्टम है। भारत में लेटरल एंट्री के सिस्टम के जरिए आईएएस रैंक के ऑफिसर चुने जाते हैं। सरकार इसमें प्राइवेट सेक्टर से अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को नौकरी देती है। इसमें यूपीएससी कोई भी एग्जाम नहीं लेता है। एक इंटरव्यू के बाद इन पदों पर नियुक्ति होती है। इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो भी समझिए। कहा जाता है कि सिस्टम और ज्यादा मजबूत होता है, नई सोच भी सामने आती है, ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता बढ़ती है, ज्यादा अनुभव वालों को मौका मिलता है, तेज नियुक्ति से प्रशासनिक कार्य में तेजी आती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के समय की योजना है, लागू अब किया जा रहा है। ऐसा बता रहे हैं कि योजना तब की है, लागू अब किया जा रहा है। और ये 2018 से भर्तियां शुरू हुई हैं, 18 से अभी तक। और इसीलिए सरकार का कहना है कि पहले भी भर्तियां हुई हैं, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, अब भी नहीं। अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कि पहली बार लेटरल यानी सीधी भर्ती निकाली गई है, तो जरा ये डाटा भी देख लीजिए जो बताता है कि बीते 5 सालों में 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के माध्यम से हुई हैं। लेटरल एंट्री से चुने गए अधिकारियों को 3 साल के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता है। उनके प्रदर्शन के आधार पर इस अनुबंध को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
सरकार की मंशा है कि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के साथ और ख़ास तौर पे सरकार जब विकास के काम कर रही है तो उसमें सुधार की गुंजाइश रखी जाए, इसलिए ऐसी भर्तियां पहले भी होती रही हैं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। सरकार में काबिल विशेषज्ञों की सीधी भर्तियां दुनिया के दूसरे देशों में भी होती रहती हैं। हमारे देश में भी ऐसी भर्तियां पहले सरकारें करती आई हैं और वैसे भी ये अस्थायी नौकरी होती है तो आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसलिए इन भर्तियों पर विपक्ष का जरूरत से ज़्यादा हाय तो मचाना जम नहीं रहा।